गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको हिंदी ग्रामर में संधि पाठ का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 भेद करवाए, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेष भाग की। आइए अब बात करते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि की। इसमें एक मात्रा की बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ए आ का मेल ए ऐ के साथ होने से ऐ तथा ओ औ के साथ होने से औ हो जाता है। इसको ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे 1+1 बराबर एक एक। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में संधि होती है और फिर एक नया वर्ण आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके, इनको आप देखिए और समझिए। चलिए बात करते हैं चौथे भेद यण संधि की। ई ई उ उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है, असमान स्वर का अर्थ है इनको छोड़कर के अन्य अगर स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। यहाँ देखिए, पहला शब्द है यदि, इसमें ई की छोटी मात्रा है, सामने वाले शब्द में ए स्वर है, दोनों का मेल होने पर यह बन गया यद्यपि। इसी तरह से आप नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए और समझिए। आइए बात करते हैं पांचवें भेद अयादी संधि की। ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ऐ आय तथा औ आव होने को अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन। यहाँ ए प्लस ए बराबर य का निर्माण हुआ है, जिससे नयन बना है। इन उदाहरणों को आप देखिए और समझिए। चलिए बात करते हैं संधि के दूसरे मुख्य भेद व्यंजन संधि की। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं, जिसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, यदि मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि वर्ग कौन सा होता है। जैसे क ख ग घ ड़, इसमें इन पांचों व्यंजनों का एक वर्ग है जो है क, और पांचवा वर्ण अण आएगा। ठीक है। जैसे अहम प्लस कार बराबर अहंकार, गम बराबर संगम। आइए बात करते हैं दूसरे नियम की। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ल व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, वर्ग के तीसरे वर्ण से संधि हुई है। सट प्लस आनन सडानन, किसी स्वर से संधि हुई है। जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। वाक प्लस दान बराबर वागदान।
आइए बात करते हैं तीसरे नियम की। यदि कै, चे, टे, तै, पै के बाद न या मैं आए तो कै, चे, टे, तै, पै अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक प्लस में वागम्य, अप प्लस में अम्य, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस नति उन्नति, सठ प्लस मास सणमास। आइए बात करते हैं चौथे नियम की। तय या दय के बाद यदि च या छ हो तो चहलंत, ज या झ हो तो जहलंत, ट या ठ हो तो टहलंत, ड या ढ हो तो डहलंत और ल हो तो लहलंत हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे सत प्लस जन बराबर सज्जन, यहाँ तय का आधा जय हो गया है। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तत् प्लस लीन तल्लीन, मित प्लस टी मिट्टी। पांचवा नियम, यदि तय या दय के बाद है हो तो उसके स्थान पर दध हो जाता है। जैसे उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हार उद्धार, तद प्लस हित तद्हित। आइए बात करते हैं छठे नियम की। स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर चच हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन। डियर स्टूडेंट्स, ये सातवां नियम रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ ये चौथा नियम जो है दिया गया है, तो ये उदाहरण उसी में आप कर लेना। ऑल नोट्स इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।